क्या होगा अगर एक महल उड़ सके? एक हवाई जहाज नहीं, बल्कि एक ग्रैंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिसमें कमरे, बालकनी हो और वो चुपचाप आसमान में उड़ जाए। इमेजिन करो, सोचो वो पहाड़ों, नदियों के ऊपर से ग्लाइड कर रहा है, एक दूसरे सूरज की तरह चमक रहा है। ये किसी मॉडर्न साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये दुनिया के सबसे एंशिएंट एपिक्स में से एक की इमेज है। ये पुष्पक विमाना की कहानी है। ये आइडिया ही हमारे पास्ट की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये हमसे एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछता है, क्या हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हमने अभी अभी रीडिस्कवर करना शुरू किया है? या उनकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल थी कि वे फ्लाइट के बारे में इतनी विविड डिटेल में सोच सकते थे? यह कहानी रामायण से आती है, एक सेक्रेड स्टोरी जिसे हजारों सालों से चेरिश किया गया है। हीरोज, गॉड्स और डीमंस की बात करती है। इसके मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन्स के बीच यह एक ऐसी मशीन का वर्णन करती है जिसमें इनक्रेडिबल एबिलिटीज थी। पुष्पक विमाना सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, यह एक मार्वल था, एक फ्लाइंग पैलेस जो अपने मास्टर की इच्छा पर सोच और चल सकता था। पलक झपकते ही वास्ट डिस्टेंसेस तय कर सकता था। कथा इसे काम सर्टेनिटी से प्रस्तुत करती है, हमें जेंटल वंडर में छोड़ते हुए माइथ और हिस्टोरिकल फैक्ट की खोज के बीच फंसा हुआ। चलो लेजेंड के कोर से शुरू करते हैं। पुष्पक विमाना की कहानी रामायण की ग्रैंड टैपेस्ट्री में बुनी हुई है। एपिक जिसे सेज वाल्मीकि को एट्रीब्यूटेड किया गया है, ये इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का कॉर्नरस्टोन है। अयोध्या के प्रिंस रामा, विष्णु के इनकारनेशन, राइचियसनेस, ड्यूटी, इमेंस स्ट्रगल, एग्जाइल का सामना, सीता का अबडक्शन और उन्हें वापस जीतने के लिए एक कोलोसल वॉर। रावण के हारने के बाद पुष्पक विमाना अपनी सबसे फेमस अपीयरेंस बनाता है, रामा की ट्रायम्फेंट रिटर्न का वेसल। विमाना सडन इन्वेंशन नहीं, ये पहले से मौजूद लेजेंडरी डिवाइन टेक्नोलॉजी का पीस था, विश्वकर्मा का मार्वल। प्लॉट में इसका स्पष्ट उद्देश्य लंका के बैटलफील्ड और अयोध्या के पीसफुल किंगडम के बीच ब्रिज। रामायण आवे के साथ, पर मैटर ऑफ फैक्ट टोन में यही कैजुअल एक्सेप्टेंस आज इसे इंट्रीगिंग बनाती है। ये सेटअप फैंटास्टिकल एलिमेंट को ग्राउंडेड करता है। कथा के लॉजिक में एक नेसेसरी व्हीकल विभीषण फ्लाइंग चैरियट का प्रस्ताव देता है। सबसे तेज तरीका, ऑफर स्वीकार होता है और लेजेंड की फ्लाइट शुरू होती है। पुष्पक विमाना आखिर दिखता कैसा था? रामायण इसकी ब्रेथ टेकिंग ग्रैंडियर दिखाती है। सेलेस्टियल, ब्राइट, रिस्प्लेंडेंट, मोतियों और रत्नों से सजा, गोल्डन पिलर्स, ज्यूल्ड स्टेयरवेज, चलते हुए पहाड़ की छोटी जैसा, चमकती धातुएं, पक्षियों और फूलों की इंट्रिकेट कार्विंग्स। इतना बड़ा कि इसे फ्लाइंग पैलेस कहा जा सके। स्पेशियस, वेल फर्निश्ड चेंबर्स, इमेंस वेल्थ और पावर का प्रतीक। इसी की सबसे मैजिकल क्वालिटी, मन से नियंत्रित, मास्टर की इच्छा के अनुसार चलता, अविश्वसनीय गति। ये साइज में एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। रामा के अलाइज सवार हुए तो सभी के लिए जगह, किसी को भीड़ नहीं लगी। सेंटिएंट, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिव, राइटफुल ओनर के थॉट से अट्यून्ड, घोड़ों या विजिबल प्रोपल्शन के बिना चलता। डिवाइन ओरिजिन, विश्वकर्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने कुबरा को गिफ्ट किया। अलाका की सेलेस्टियल स्प्लेंडर, वन ऑफ अ काइंड मास्टरपीस। क्या यह एंशिएंट एयरक्राफ्ट का ब्लूप्रिंट है या रिच सिंबॉलिक फैंटेसी? सूरज सी चमक, मोती, पोएट्री, पर थॉट स्पीड, साइज शिफ्ट ने स्पेकुलेशन को जन्म दिया। साइकिक कंट्रोल, प्रोग्रामेबल मैटर, एडवांस टेक्नोलॉजीज। रामायण मैकेनिक्स नहीं बताती, वंडर पर केंद्रित है। इंटरप्रिटेशन के लिए दरवाजा खुला। मिथ और मॉडर्न थियरी दोनों को जगह। ओनरशिप की कहानी कॉस्मिक स्ट्रगल दिखाती है, गुड वर्सेस इविल। पहला राइटफुल ओनर कुबेरा, गॉड ऑफ वेल्थ। रावण हाफ ब्रदर, जेलसी, एम्बिशन। रावण ने युद्ध छेड़ा, कुबेरा को हराया, ट्रेजर्स जब्त। प्राइज्ड पुष्पक विमाना भी फ्लाइंग पैलेस चुराकर अपना बना लिया। उसने तीनों लोगों को आतंकित किया। विमाना टिरानी का प्रतीक, इनक्रेडिबल स्पीड, सीता का अबडक्शन, समुद्र पार लंका। लंबा ब्रूटल युद्ध, रामा ने रावण को मारा। सीता मुक्त, पोजेशंस रामा के डिस्पोजल पर। विभीषण राजा बना। वह पुष्पक विमाना रिटर्न जर्नी के लिए प्रस्तुत करता है। रामा स्वीकार करते हैं। अब राइचियस किंग के हाथों, उद्देश्य रिडीम अबडक्शन के टूल से,
ग्लोरियस रियूनियन का व्हीकल, लंका से अयोध्या की सुंदर फ्लाइट, रमा सीता को पुल जंगल हर्मिटेजेस दिखाते हैं। विमाना धीरे ग्रेसफुली चलता, डिवाइन एरियल पर्सपेक्टिव। अयोध्या पहुंचकर रामा धर्मा के एम्बॉडीमेंट इसे कुबरा को लौटा देते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर बहाल, जर्नी गॉड से डीमन और वापस गॉड तक, एक राइचियस मैन के हाथों पूरी। रामायणा का पुष्पाक सबसे फेमस, पर विमानास का कॉन्सेप्ट अन्य टेक्स्ट्स में भी। विमाना मंदिर के स्पायर, राजा का पैलेस या चैरियट भी। समय के साथ कुछ टेक्स्ट्स में यह एरियल व्हीकल्स से जुड़ गया। फ्लाइट एंशिएंट इमेजिनेशन का रिकरिंग थीम। एक कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट, वैमानिका शस्त्र, विभिन्न विमानस, धातुएं, प्रोपल्शन, मर्क्यूरी वॉर्टेक्स, सोलर पावर, एंटी ग्रेविटी। पोएटिक रामायणा से अधिक मैकेनिकल, पर इसकी ऑथेंटिसिटी मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स द्वारा हेविली डिस्प्यूटेड। IISc अध्ययन, डिजाइन्स अनसाइंटिफिक, फ्लाइट के लिए वायबल नहीं, संभावित मॉडर्न क्रिएशन, फिर भी एंशिएंट एडवांस्ड टेक सर्कल्स में पॉपुलर, क्योंकि यह टेक्निकल मैनुअल लाइक डिटेल देता है जो एपिक्स में नहीं। पुराणास, महाभारता, इंद्र, गॉड्स के फ्लाइंग चैरियट्स, सेजेस और पावरफुल किंग्स को हवा में यात्रा, आमतौर पर डिवाइन इंजीनियरिंग डिटेल्स नहीं। ये अकाउंट्स फ्लाइट को गॉडली पावर के रूप में सुदृढ़ करते हैं, काव्यात्मक संदर्भ में, न कि मैकेनिकल मैनुअल्स में। ब्रॉडर ट्रेडिशन में पुष्पाक का स्थान स्पष्ट। मॉडर्न ईरा में पुष्पाक लेजेंड, एंशिएंट टेक्नोलॉजी और पेलियो कॉन्टैक्ट थ्योरीज में फर्टाइल ग्राउंड। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट प्रोपोनेंट्स, एरिक फॉन डैनिकन आदि कहते हैं गॉड्स वास्तव में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। पुष्पाक एक सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट, थॉट स्पीड की एडवांस्ड AI या न्यूरल इंटरफेस, शाइनिंग अपीयरेंस, स्पेसशिप की मेटालिक ग्लीम। प्राचीन ग्रंथों को आई विटनेस अकाउंट्स की तरह रीड। चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, सास, फ्लाइंग सॉसर मदरशिप। सेलेस्टियल बैटल्स को एरियल वॉरफेयर विद हाईटेक वेपन्स की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। पुष्पैक को स्मोकिंग गन की तरह प्रस्तुत, नॉन ह्यूमन व्हीकल का क्लियर डिस्क्रिप्शन, थ्रिलिंग हिडन हिस्ट्री का एहसास। किताबें, टेलीविजन शोज, वेबसाइट्स, स्लीक मेटालिक रिकंस्ट्रक्शंस, नाज़का लाइंस, पिरामिड से संबंध जोड़ते हैं। पर ये आइडियाज फ्रिंजेस पर, स्पेक्यूलेशन, नॉट हार्ड एविडेंस। पोएट्री को लिटरल लेना, मिथ कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना, जैसे कुबरा जैसे डिवाइन ओनर्स को नजरअंदाज। हिस्टोरियंस इसे क्रिटिसाइज करते हैं, फैसिनेटिंग लेंस पर स्पेक्यूलेटिव लीप। हिस्टोरियंस और लिटरेरी स्कॉलर्स विमाना को फिजिकल मशीन नहीं, बल्कि पावरफुल कॉम्प्लेक्स सिंबल मानते हैं, पोएटिक स्पिरिचुअल मीनिंग से भरपूर। एकेडमिक व्यू, विमाना एक लिटरेरी डिवाइस, टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट करने के लिए नहीं, आइडियाज कन्वे करने के लिए। फ्लाइंग पैलेस, डिवाइन पावर, रॉयल्टी, अर्थली लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने का संकेत। फ्लाइट और स्पिरिचुअल जर्नी का मेटाफोर, कॉन्फ्लिक्ट से यूनिटी की ओर, एरियल व्यू में पास्ट स्ट्रगल्स पर रिफ्लेक्शन, एग्जाइल के अंत से कोरोनेशन तक नैरेटिव ब्रिज। कुबरा को वापसी, धर्मा, कॉस्मिक ऑर्डर बहाल, डिवाइन ओरिजिन और सेंटिएंट नेचर मोरल फैब्रिक को जोड़ती है। दुनिया भर के एपिक्स, ओडिसी, गिलगमेश, वन आइड जायंट्स, गॉड्स इंटरवीन, सुपर ह्यूमन हीरोज। पुष्पाक पेगासस जैसी परंपरा में फिट, नैरेटिव, सिंबॉलिक उद्देश्य। स्कॉलरली अप्रोच एनाक्रोनिज्म से सावधान, मॉडर्न टेक लेंस थोपना गलत। एंशिएंट वर्ल्ड मैजिक और डिविनिटी से समृद्ध, पुष्पाक पोएटिक फैंटेसी का गहना। विविड डिस्क्रिप्शंस और एक्साइटिंग थ्योरीज के बावजूद एक क्रूशियल एलिमेंट गायब है, फिजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजी पास्ट को ऑब्जेक्ट्स से उजागर करती है, पॉटरी, टूल्स, फाउंडेशंस, बोन्स, पर एंशिएंट एयरक्राफ्ट पर रिकॉर्ड साइलेंट। कोई एयरफील्ड्स नहीं, लैंडिंग स्ट्रिप्स नहीं, हैंगर्स नहीं, अनयूजुअल टूल्स, अलॉयज नहीं, कोई रेकेज या इंजन पार्ट्स, फ्यूल रेजिड्यू नहीं। फ्लाइंग पैलेस टेक होती तो माइनिंग, स्मेल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग का फुटप्रिंट दिखता। एविडेंस ब्रॉन्ज आयरन एज सोसाइटी की ओर इशारा करता है। कहा जा सकता वस्तु रेयर थी, शायद एक ही गॉड्स को लौट गई। नो ट्रेस, मिथिक लॉजिक में संभव, पर फॉल्सिफाएबल साइंस नहीं। साइंस टेस्टेबल, वेरीफाइबल एविडेंस मांगती है। सब गायब तर्क फेथ से है, हिस्टोरिकल साइंटिफिक इंक्वायरी से नहीं। यह दरवाजा खोलने के बजाय बंद करता है।
corroborating प्रूफ की कमी सबसे बड़ी बाधा। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स निष्कर्ष निकालते हैं वीमनास पावरफुल आइडियाज थे, मशीन्स नहीं। कहानियां और कल्चरल इम्पैक्ट वास्तविक, पर वस्तुएं लिटरेरी मिथिक इमेजिनेशन की। यह निष्कर्ष टेक्स्ट्स को बदनाम नहीं करता, उन्हें महान साहित्य और दर्शन के रूप में रखता है। कहानी की शक्ति इंस्पायर करने में। जब तक कोई टुकड़ा नहीं मिलता, अस्तित्व लेजेंड में रहता है। तो शुरुआती सवाल, क्या पुष्पक विमाना असली था? जवाब सिंपल हाँ या ना नहीं। एक सुंदर और कॉम्प्लेक्स शायद है। ग्रंथ कहानी के रूप में हाँ कहते हैं। विज्ञान पुरातत्व ना, मिट्टी में कोई अवशेष नहीं। विमाना इन दो वास्तविकताओं के बीच निलंबित। इतिहास का भूत, किंवदंती मानव कल्पना के विशाल आकाश में उड़ती। यही स्थायी रहस्य इसकी शक्ति है। कहानी हमें मिथ चुनने को मजबूर नहीं करती, न ही फैक्ट। ये दोनों को सह अस्तित्व में रहने देती है। हम रामायण को स्पिरिचुअल एपिक की तरह प्रतीकात्मक गहराई के साथ सराहें और फिर पूछें, क्या होगा अगर? तकनीकी चमत्कार खोजने वाले छंदों में सुराग पाएंगे, मानव भावना समझने वाले ट्रांसेंडेंस और व्यवस्था बहाली का रूपक। विमाना इतना बड़ा है कि सभी व्याख्याएं समा सकें। प्राचीन लोग जटिल दिमाग, गहरे दर्शन, उड़ती कल्पनाएं रखते थे। खुले दिमाग से सवाल पूछे। विज्ञान, मंदिर, कविता, विभिन्न सच्चाइयां। कविता की सच्चाई अलग, जीवाश्म की अलग, दोनों का इमेंस वैल्यू। रावण और राम का उड़ने वाला महल उड़ता रहता है, मॉडर्न बहसों से अछूता। वंडर का चमकता प्रतीक, आसमान की तरफ देखने और सपने देखने की प्रेरणा। पुरातात्विक खुदाई में नहीं, पर रोज रामायण पढ़ने वालों में मिलता। इसकी सच्ची उड़ान भौतिक नहीं, मानव चेतना के बाउंडलेस स्पेस में। और यह अपने आप में एक वंडर है जो बिल्कुल वास्तविक है।